नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, चुनावी वर्ष है, लोकसभा के चुनाव का डुगडुगी बज गया है। तमाम लोग तैयारी में भी जुटे हुए हैं। देखिए, बिहार में 40 सीट के लिए वोटिंग होना है। 40 सीट पे उम्मीदवार तय किया जा रहा है, सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले हैं। देखिए, सत्ता पक्ष के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कार्य किए गए हैं, बिहार में डबल इंजन की सरकार है, वो तारीफ कर रहे हैं। पर विपक्ष के नेता खूब सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल में क्या कुछ किए हैं, उसका भी जवाब मांग रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले तेजस्वी यादव का भी बयान आया है। उतना ही नहीं, साथ में देखिए, जिस तरीके से तमाम लोग चुनावी मैदान में हैं, तमाम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री बिहार आने वाले हैं, चुनावी प्रचार करेंगे, पर जो बिहार के लोग हैं, जो बिहार के नेता हैं, वो सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपनी बातों को रख रहे हैं। नीरज कुमार एनडीए की सरकार है बिहार में और जेडीयू के नेता हैं, नीरज कुमार मुख्य प्रवक्ता हैं, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ दे रहे हैं। और भी कई नेता हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कुछ करें, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। सर, प्रधानमंत्री कल बिहार आ रहे हैं सर। तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो चुनाव प्रचार में आ रहे हैं, और चुनाव प्रचार में आ रहे हैं तो लगातार परिवारवाद के बारे में वो बोलते रहे हैं। और पहली चुनावी जनसभा का शुरुआती वो परिवारवाद के उम्मीदवार से कर रहे हैं, जो कि उनके उम्मीदवार हैं। तो आप देख सकते हैं उनके कथनी और करनी में कितना भारी अंतर है। और इस बार लगातार जो है एनडीए खेमे से, जिसका जिक्र करते थे कि परिवारवाद बहुत बुरा है, सबसे ज़्यादा टिकट दिए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी हैं या और कोई नेता है, चुनाव में तो सब लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन उनको आके ये बताना पड़ेगा ना कि बिहार के लिए उन्होंने क्या किया। कुछ किया तो नहीं, बिहार को चुना लगाया उन्होंने, और इतना 39 सांसद भेजा जिता करके। 39 सांसदों ने अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में क्या किया, इस पर बताएं सारे सांसद। तो बिहार की जनता तो जवाब मांगे। कई नेता जो है बीजेपी का दामन छोड़ रहे हैं सर, कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं बीजेपी के कई नेता। देखिए, अब ये सब तो चलता ही रहेगा, उसमें कोई ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है, जिस हिसाब से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया, बीजेपी में जितने नेता गए उन सब का ईडी ने, सीबीआई ने केस क्लोज कर दिया। और दिल्ली के एक बड़े अखबार में भी बड़ा आर्टिकल भी आया है। तो हम लोग तो सब लोग देख रहे हैं कि जो भाजपा में जाता है उस पर जो है मुकदमे बंद हो जाते हैं, केसेस बंद हो जाते हैं। जाने से पहले 70,000 करोड़ का घोटाला किया हो या कोई हो, उसको मंत्री बना दिया जाता है और केसेस बाद में बंद कर दिए जाते हैं। नामांकन में जा रहे हैं पूर्णिया, नामांकन में जा रहे हैं पप्पू यादव कल नामांकन करेंगे, कैसे देख रहे हैं? अभी हमारा अपना दल है, अपना गठबंधन है। हम अपने प्रत्याशी के लिए पूर्णिया जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि बीमा भारती जी भारी मतों से जीतेंगे। शुरुआत करेंगे, क्या असर पड़ेगा सर बिहार में? कोई असर नहीं पड़ेगा। जिस तरह का वादा खिलाफी देश की जनता के साथ नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उसका निश्चित रूप से यहाँ की जनता और पूरे देश की जनता जवाब देगी। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है बेतहाशा, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, किसी के पास नौकरी नहीं, घर में चूल्हा चक्की चलाने वाले लोगों और ख़ास करके गरीबों के थाल से दाल और सब्जी तक गायब है। उस स्थिति में निश्चित रूप से उनको जवाब देगा और परिवर्तन की लहर बनेगी। प्रधानमंत्री ने कल कहा है कि जंगल राज के बारे में बताइए, बूथ स्तर के लोगों से बातचीत करके, और आरजेडी के जंगल राज को याद दिलाने की बात कही। अभी तो बिहार में डबल इंजन की सरकार है, वही जंगल राज किए हुए है। हर जगह कहीं रेप का खबर छपता है, कहीं चोरी डकैती का छपता है, कहीं पुल गिर जा रहा है एक साल के अंदर। तो जंगल राज तो ये है। पप्पू यादव का क्या होगा? कल 32 लाख की लूट हुई है बिहार में। वही तो कहना, बोल तो दिए अभी।
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने दल के कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स देते हुए यह बताया कि नीतीश राज और लालू जी के राज में क्या अंतर है। 118 नरसंहार का बिहार, खेत खलिहान में आग लगा हुआ था, दिन में भी लोग निकलने में भयभीत रहते थे, रात के अंधेरे में तो निकलना असंभव ही था। तो स्वाभाविक है, पुरानी पीढ़ी के लोगों से अनुरोध किया है कि आप नई पीढ़ी को बताइए कि नीतीश राज में क्या बदलाव हुआ है। यही चुनावी टिप्स, चुनावी प्रबंधन का ये नारा 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं से अनुरोध का मूल मंत्र बना। देश के आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री मोदी जी जमुई लोकसभा में प्रथम प्रचार के लिए आ रहे हैं। वो सीट दिया गया है अपने जीजा को, साले ने जीजा को दिया है वो सीट। तो वहां प्रधानमंत्री जी परिवारवाद की चर्चा करेंगे कि नहीं करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उनके पूरे गठबंधन में एक पूरी जमात ही जो है वो पिता पुत्र वाली है, समधिन वाली है। और उनके खुद के पार्टी में पिता, माता और पुत्र तक को मंत्री उप मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। तो सब पर अपना जरा दृष्टिकोण स्पष्ट करिएगा, क्योंकि पहली शुरुआत आपकी पहली बोहनी बिहार में होने जा रहा है। बिहार के लोग जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी परिवारवाद पर कितना बात करेंगे। सारे कैबिनेट में परिवारवादी भरे हुए हैं, प्रहार करते हैं कहीं अलग। बिहार है, माफ करिएगा, बिहार की जनता आपको इस बार इतनी कड़ी जवाब देगा जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी। 10 वर्षों में देश को जिस तरह तंग और तबाह किया है, चाहे वो नौजवान हो, किसान हो या आवाम हो, सबने आपके कहर का सामना किया है। और जो मन में जहर है जनता का भाजपा के खिलाफ, उसका मुंह तोड़ जवाब वोट के रूप में मिलेगा। तो जरा आइएगा जमुई, तो जरा बताइएगा कि परिवारवाद किसे कहते हैं। तो अभी आप तमाम लोगों को सुन रहे थे किस तरीके से बयान दे रहे हैं। एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो विपक्ष के नेता हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल क्या कुछ उठा रहे थे, हमने आपको वो तमाम बयान सुनवाया। पर बिहार में एक और महागठबंधन है, दूसरी ओर एनडीए गठबंधन। देखिए 40 लोकसभा के सीट है, 40 सीट के लिए वोटिंग किए जाएंगे। देखिए 7 चरण में चुनाव संपन्न करवाया जाएगा, पर तमाम लोग जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है उसमें जुट गए। पहले चरण की नॉमिनेशन हो गई है, दूसरी चरण की नॉमिनेशन चल रही है। पर अब तेजस्वी यादव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है और किस तरीके से बयान दे रहे थे वो भी हमने आपको सुनवाया है। देखिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर दिखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कार्य किए गए उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। महंगाई की बात हो या बेरोजगारी की बात हो, तमाम मुद्दे को विपक्ष के जो नेता हैं वो पूरे जोर तरीके से उठा रहे हैं। अब देखने वाली बात होती है, क्योंकि एनडीए गठबंधन की बात करें या फिर इंडिया गठबंधन की बात करें, दोनों ओर से दावा किया जा रहा है कि 40 में से 40 सीट हम लोग ही जीतेंगे। देखिए पिछली बार एनडीए गठबंधन की बात करें तो 40 में से 39 सीट जीती थी। इस बार 40 सीट जीतने का दावा हो, पर विपक्ष के नेता हैं, उनका कहना है कि आधे से कम पर भी ये लोग सिमट जाएंगे। क्या कुछ कर रहे थे तमाम नेता, वो भी हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्टडी के साथ। लाइव स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।